नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी इस समय मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। या महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो इस समय मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह से बहस छिड़ी हुई है, उसको लेकर सभी लोग परेशान हैं। आखिर में बहुमत में सरकार चुन ली गई है, लेकिन मुख्यमंत्री का चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा है, इसको लेकर सभी लोग जो है यही कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस का नाम जब सबसे आगे है तो उनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। लेकिन एकनाथ शिंदे जो अपने आप को सरेंडर कर दिए थे, पिछले दिनों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया और उन्होंने कहा कि हाँ, बीजेपी जो फैसला लेगी उसका मैं स्वागत करूँगा, लेकिन कुछ पर्दे के पीछे कुछ और दिख रही है। अभी ताज़ा जानकारी ये है कि एकनाथ शिंदे जो है अपने गांव सातारा चले गए हैं और आज की जो तीनों दलों की बैठक थी, यानी अजीत दादा का, देवेंद्र फडणवीस का और शिंदे साहब का जो बैठक था वो टाल दी गई है। इसके पीछे क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसी पर हम आज विशेष चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार हैं सूर्य प्रकाश मिश्रा जी से, और जानेंगे कि क्या स्थिति चल रही है, क्यों राजनीति में इस तरह का माहौल बन रहा है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी एक राम लखन की जोड़ी के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन इसमें कुछ दरार तो नहीं लग रही है। क्या पर्दे के पीछे कुछ और तो नहीं हो रहा है? क्योंकि जब सत्तांतर हुई थी 2022 में तो देवेंद्र फडणवीस का नाम मुख्यमंत्री का रूप में लिया जा रहा था, लेकिन अंतिम समय में जो चौंकाने वाला फैसला आया वो भी लोग भूले नहीं हैं। उसको भी देखकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है कि क्या देवेंद्र फडणवीस के साइड से भी कुछ नया फैसला हो सकता है, क्योंकि नितिन गडकरी का भी नाम लिया जा रहा है, आशीष शेलार का नाम लिया जा रहा है, विनोद तावड़े का नाम लिया जा रहा है। क्या है ये सब पूरी जानकारी, इसी पे हम वीडियो में चर्चा करेंगे। स्वागत है एक बार आपका हमारे चैनल में फिर से। क्या कहेंगे जो इस समय मंथन चल रही है मुख्यमंत्री को लेकर, मंथन चल रही है कि कुछ और इसमें चल रहा है? देखिए, जिस तरीके से महायुति को महाराष्ट्र में जो अविश्वसनीय जीत कह रहे हैं लोग, वाकई में आश्चर्य है कि इतनी बड़ी जीत होने के बाद भी अभी असमंजस भारी जीत मिली है। तो जिस तरह तीनों दलों के उम्मीदवार जीते हैं, तो आप एक बात ये भी देख लीजिए, बीजेपी सबसे बड़ा दल है, निश्चित रूप से राष्ट्रीय पार्टी है, तो उतनी जिम्मेदारियां भी या उतनी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तीनों दलों में, एक दल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तीनों दलों में। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि इसकी लड़ाई है, उसकी लड़ाई है, या कि नाराजगी है, ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कल ही माननीय मुख्यमंत्री, कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कह दिया था कि मुझे बीजेपी जो फैसला लेंगे मोदी और शाह पर पूरा भरोसा है और वो जो फैसला लेंगे वो मुझे मान्य होगा। लेकिन आप इसके अंदर देखिए कि केंद्र की सत्ता और राज्य की सत्ता, अब थोड़ा सा जो समन्वय बनाना है तीनों दलों का यहाँ और केंद्र की सत्ता के साथ, ये एक बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है। ये इसमें क्या है कि वो केंद्र में भी एक दो मंत्रियों, अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का बनता है जी, तो ऐसा अंदर खाने की खबर है कि एक दो मंत्री शिवसेना के, एक मंत्री जो है राष्ट्रवादी का। आप देख लीजिए, अजीत दादा कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं अब राष्ट्रीय पार्टी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हम दिल्ली का भी चुनाव लड़ेंगे। तो इससे देखिए महत्वाकांक्षा साफ दिखाई दे रही है। जब अजीत पवार जी की महत्वाकांक्षा दिखाई दे रही है, जो 6 महीने पहले 1 सीट पर थे और आज वो 41 सीट विधानसभा की लेके आए होते, तो उसी तरह की महत्वाकांक्षा शिवसेना या माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पार्टी में होना स्वाभाविक है। और बीजेपी तो बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा दल है। तो जो ये हो रहा है ना, इसमें कुछ ना कुछ तो है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ब्लैकमेलिंग हो रहा है कि बार्गेनिंग हो रहा है कि क्या हो? ब्लैकमेलिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। जैसे आप कह रहे हैं ना, ब्लैकमेलिंग का सवाल ही नहीं पैदा हो, क्योंकि राजनीति के समझदार जो लोग हैं, जो जानते हैं, या एकनाथ शिंदे जी को जो नजदीक से देख रहे हैं या उनकी कार्यप्रणाली देख रहे हैं, इसमें ब्लैकमेलिंग का सवाल नहीं है। थोड़ी बार्गेनिंग जरूर है, बार्गेनिंग होती भी है। अब इतना बड़ा दल है, उनको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन, इतने बड़े 57 सीटें आई हैं, बाकी हैं, तो उनमें भी मंत्रियों को, उनको भी समायोजित करना है। प्लस मंत्रियों के अलावा जो महामंडल और बाकी चीज़ें, और केंद्र में जो है हो रहा है, खबर आ रही, केंद्र में थोड़ी भागीदारी बढ़े। इसके अलावा अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी सातारा अपने गाँव चले गए हैं। आप देख लीजिए कि गाँव, भाई यहाँ तो जीतने के बाद लोग विदेश चले जाते हैं। ये हो रहा है कि हारने के बाद तो जाना ही जाना है। उद्धव ठाकरे जी लंदन जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, तो जीतने के बाद लोग, लेकिन उनकी अपनी वही गांव है उनका, वो गांव से उनको काफ़ी
प्रेम भी है, वहाँ उन्होंने अच्छी खेती बाड़ी भी की है, और उनकी बोलते हैं ना ग्राम देवता और उनकी जो हैं, तो उसका भी एक उनका यह ऐसे पता चला है कि उसके दर्शन करने या गांव में इस तरह के चलें। लेकिन जहाँ तक ये बात आपने कही ना, ये फैसला मुझे लगता है 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। और ये जो बोला जा रहा था कि कल परसों अमावस्या के नाते ये हो रहा था, कल और परसों तो वो शपथ ग्रहण नहीं होगा, लेकिन ये अब धीरे धीरे आगे बढ़ नहीं रहा है। मुहूर्त तो ढूंढा जा रहा है, निश्चित रूप से मुहूर्त ढूंढा जा रहा है, और सबको लेकर चलने की सब बड़ी तैयारी चल रही है। बीजेपी के अंदर काफी तैयारी है, और इनके ये भी हो रहा है कि गृह मंत्री की मांग, गृह मंत्री है, शहर विकास मंत्रालय है, तो उन्होंने उसकी मांग की है, आर्थिक ये भी है, तो बार्गेनिंग थोड़ी बहुत है, इसमें डाउट नहीं लगता, लेकिन ब्लैकमेलिंग का सवाल नहीं समझ नहीं आ रहा है मिश्रा जी। यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि 100 लगभग 40 विधायक लेके बीजेपी क्या बार्गेनिंग सहन करेगी या कुछ और? नहीं, देखिए महाराष्ट्र बीजेपी को साथ में लेकर, बीजेपी देखिए किस तरीके से बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगा था कि उन्होंने 2-2 पार्टियां तोड़ी, उसके बाद लोकसभा का चुनाव वो हारे भी गलत नैरेटिव के चलते, इसके बाद विधानसभा में जिस तरीके से उन्हें बम्पर जीत मिली है, जिस तरह अगर बीजेपी कुछ इस तरह का काम करती है कि भाई चलो तुम्हारी अगर किनारे करने की कोशिश करती है, तो इसका भी गलत संदेश जाएगा, क्योंकि ये इसमें संदेह नहीं सर कि आगे महापालिका का चुनाव है, और चेहरे पे भले नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का चेहरा आगे करके ये चुनाव लड़ा गया है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। तमाम तरह की योजनाएं जो थी वो उन्होंने बहुत तेजी से उस पर फैसले लिए, और एक तरीके से संयुक्त इनका जो समन्वय रहा ये बहुत अच्छा रहा, और उसका रिजल्ट भी जनता ने दिया, जनता जनार्दन ने काफ़ी इस तरह से भर भर के उनको दिया है। तो ये बीजेपी भी अपनी स्थिति जान रही है कि किस तरीके से ये करके इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है, तो वो भी ये मौका गंवाना नहीं चाहेगी कि हम थोड़ा किनारे करके या ज़बरदस्ती करके, इसीलिए। और वो ऐसी पार्टी आप देखिए पहले भी और भी विधानसभा के जो अगल बगल के राज्यों के हुए थे, 2-4 दिन वो लेते हैं, वो एक चर्चा करते हैं, उनके अंदर कुछ चलता रहता है एक तरीके का। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, क्योंकि 3 पार्टियों का मामला है, तो उन्होंने इस तरीके से सोचा है। पार्टी मामला कहाँ है इसमें? तो सीधा सीधा सवाल है कि अजीत दादा ने सीधा सीधा कहते हम दिन में ख्वाब नहीं देखते, यानी वो मुख्यमंत्री से बाहर। अब रह गए शिंदे साहब के पास 57 विधायक जी, और उसके बाद 133 विधायक बीजेपी की है, तो सीधा सीधा इसमें सवाल ही नहीं उठता है कि कोई इसमें हस्तक्षेप करे या बार्गेनिंग करे। हस्तक्षेप करना नहीं है, लेकिन बार्गेनिंग तो कुछ ना कुछ देखिए, जब साथ में हम लड़े हैं, साथ में बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ बार्गेनिंग होगी। चलो ठीक है, मुख्यमंत्री आप घोषित कर दो, मुख्यमंत्री का शपथ विधि कर दो, और थोड़े बहुत जो है मंत्रालय बांट दो, उसके बाद बाकी आगे का बार्गेनिंग आप आगे रखो, ये तो कर देना चाहिए। बीजेपी मैं समझता हूँ, जहां तक हम लोग जो बीजेपी का जो संगठन है वो बहुत आगे की सोचने वाला है, वो आगे की सोचते हैं काफी, और आगे की सोचने में वो वर्तमान जो है उनका बिगाड़ना नहीं चाहते कि कुछ इस तरह की पैदा हो कि सरकार बनते ही ये सब विवाद शुरू हो गए। एक बार वो हर चीज पर एकदम से चर्चा कर या स्वयं होकर या दिखाने की भी उनकी एक वो रहती है कि भाई लोगों में क्या कयास चल रहे हैं, लोगों की क्या मानसिकता है, लोगों में किस तरीके की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर वो तो लोग समझ रहे हैं, वो उस बीजेपी का सर्वोच्च संगठन भी समझ रहा है कि देखिए मुख्यमंत्री मुझे बनाना है, लेकिन इन तीनों को साथ में लेकर हम किस तरीके से चल सकते हैं, किस तरीके के अगला जो मुकाबला है वो कह तो रहे हैं ना, वो एक चुनाव होता है तो अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। अगला उनके सामने दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, बिहार का विधानसभा चुनाव है, फिर यहाँ महापालिकाओं के चुनाव ही हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी उनकी अभी से उस चलने लगते हैं कि भाई इस तरीके से ये चलेगा। तो कुल मिलाकर वो बड़े भाई की भूमिका में तो हैं, लेकिन उनको सोचने में या समझने में ये सबके बस की बात नहीं है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। ये बोलते हैं संघ का भी मैं देखता हूँ, संघ का सहयोग जरूर रहता है, लेकिन संघ की मर्जी इतनी चले ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल तो नहीं है, कुछ सालों में। तो एक चर्चा तो ये भी है कि देवेंद्र फडणवीस जो ब्राह्मण कौश से आते हैं और अजीत दादा और ये मराठा
हाँ। जाति का भी मामला क्या नहीं चल नहीं, रहा है? निश्चित रूप से देखिए चर्चा होती है जाति का कि 2% 3% केवल ब्राह्मण है और वो हैं, लेकिन इसमें तो आप ये है कि ओबीसी ने इस समय ओबीसी ने भरपूर साथ दिया है बीजेपी का, बिल्कुल। तो ओबीसी मुख्यमंत्री की बात भी उठ रही है। लेकिन यहाँ बीजेपी ने एक रास्ता नहीं है, भाई मराठा भी नहीं ओबीसी नहीं, तो एक ऐसे चेहरे को दिया जाए जो सर्वमान्य है। निसंदेह जो देवेंद्र तो फडणवीस हम जी क्या हैं, मान के चले, अभी हम अपने व्यूवर्स को क्या कहें कि कब तक मतलब कि ये देखिए फैसला हो सकता है? ये यानी सब कि फैसले इतना आसान नहीं हुआ है, इतना आसान तो अंदर से नहीं, इसलिए तो देरी हो रही है, इसमें बात है तीनों की मर्जी और बाकी चीज़ों को समन्वय का। तो बीजेपी जो संगठन जो निर्णय उनका लेगा ना हाईकमान, वो बहुत मजबूती के तरीके से और वो बहुत आगे सोच के निर्णय ले रहे हैं। तो इसमें देवेंद्र फडणवीस जी का पलड़ा तो शुरू से ही भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी जो एकनाथ शिंदे जी को भी वो बिल्कुल नाराज नहीं करना चाहेंगे। एकनाथ शिंदे जी की मर्जी उसमें निश्चित रूप से वो चलेगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी के साथ उनको दूर तक जाना है, बिल्कुल जाना है दूर तक। और शिंदे साहब की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि उनको थोड़ी संतुष्टि पे आनी चाहिए जी। और बार्गेनिंग जो है उनको काफ़ी नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि बीजेपी है, जैसे जिस तरह संजय राउत ने कहा कि बीजेपी है किसी को वो बख्शती नहीं है, यानी उद्धव ठाकरे को नहीं बख्शी तो शिंदे को क्या बख्शेगी, इस तरह के भी चर्चे हो रहे हैं। फिलहाल हम यही उम्मीद करेंगे, समय बलवान होता है बोलते हैं ना, टाइमिंग का पर लोगों का फिलहाल हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी सरकार बने, जल्दी जल्दी जो है महाराष्ट्र के जो बाकी गतिविधियां हैं शुरू हो जाए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सामने अभी आने बाकी है, क्योंकि योजनाएं काफ़ी हैं आने वाली, और जो सबसे बड़ा जो विकास की बातें हैं वो भी करना है। हाँ, एक सरकार सक्षम सरकार जब जनता ने चुन दिया है इतनी बड़े बहुमत के साथ, क्योंकि सरकार तो बनने जनता के भी बाद चाहती भी है कि कम से कम एक महीना हाँ, जो है इसमें सिस्टम को बैठने में लग जाती है। बिल्कुल जी। तो हम इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं, और हम आप लोगों की प्रतिक्रिया जानते हैं इस पर, और हम चाहते हैं कि जो है आप अपनी प्रतिक्रिया दें और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद, जय हिंद।